एल्मवुड के शांत शहर में, जहां अंधेरों में रहस्य छिपे थे, 17 वर्षीय सैम को हमेशा से जानी पहचानी गलियों में सुकून मिलता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। चांद नीचे झुका हुआ था, अपनी अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था, और सैम के दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था जब वह अपने घर की ओर जा रहा था। सैम अकेला था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। रात बिल्कुल खामोश थी, सिवाय उसके कदमों की आवाज के, जो ईंटों की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वह अपनी चाल तेज कर चुका था, एक अनजाने डर के चलते। गलियां आज कुछ ज्यादा ही अंधेरी लग रही थीं, और परछाइयां गहरी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने गली का एक मोड़ लिया, जहां वह कई बार जा चुका था। तभी उसने उसे देखा। उसकी उम्र की एक लड़की गली के आखिर में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, और उसकी सफेद त्वचा चांदनी में लगभग चमक रही थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, गली के आखिरी छोर की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी की। सैम ठिठक गया। वह उस लड़की को नहीं जानता था। उसने कभी उसे एल्मवुड में नहीं देखा था। फिर भी उसमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसकी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई जब उनकी आंखें मिलीं। उसकी निगाहें तीखी और छेद देने वाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके अंदर झांक सकती हो। क्या तुम खो गई हो? सैम ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, एक धीमी और सोच समझकर की गई हरकत, जिसने सैम के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी। उसने पीछे हटते हुए एक कदम लिया। अचानक महसूस किया कि वे दोनों कितने अकेले थे। मुझे जाना चाहिए, सैम ने खुद से ही बुदबुदाया। वह मुड़ने ही वाला था कि उसकी आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। क्या तुम मुझे याद नहीं करते, सैम? ये शब्द हवा में फांसी के फंदे की तरह लटके रहे, जो उसके विचारों को जकड़ने लगे। सैम का खून जैसे जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसका नाम कैसे जानती है। वह वापस उसकी ओर मुड़ा, लेकिन गली अब खाली थी। लड़की गायब हो चुकी थी, जैसे वह वहां कभी थी ही नहीं। सैम के अंदर घबराहट का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसके कदमों की आवाज रात की खामोशी को चीरती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, सिर्फ इतना कि उसे इस अनजानी ताकत से बचना था जो एल्मवुड में घात लगाए हुए थी। जब उसने एक और मोड़ लिया, तो वह किसी ठोस चीज से टकरा गया। वह पीछे हट गया, दीवार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसकी जगह फिर वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सैम की आंखों में समा गईं। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, सैम, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सैम के कानों में एक ठंडी सांस की तरह थी। सैम के अंदर बेचैनी और घबराहट घर करने लगी, लेकिन उसके पैर अब उसके नियंत्रण में नहीं थे। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ सैम के गाल पर एक बर्फीली ठंडक के साथ छू गया। तभी सैम के दिमाग में यादों का सैलाब आ गया। एक काली रात, एक कार दुर्घटना, एक लड़की की चीख, और फिर सच्चाई उस पर बिजली की तरह गिरी। यह वही लड़की थी जिसे वह नहीं बचा पाया था। वही लड़की जो 1 साल पहले उसी गली में मर गई थी। वह अपराधबोध सैम के मन में दबा हुआ था, लेकिन उसने उसे भूलने की कोशिश की थी। अब वह वापस आ चुकी थी, और अतीत से भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, लड़की की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। मुझे याद करो, सैम, तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना है। आखिरी चीज जो उसने देखी, वह थी लड़की की ठंडी मुस्कान। उसके बाद सैम को चारों तरफ केवल अंधेरा ही दिखाई दिया।